नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल वेदर ऑफ इंडिया चैनल में। जानेंगे 2023 में मानसून कैसा रहेगा, एल नीनो ला नीनो व इंडियन ओशियन की स्थिति कैसी रहेगी। अगर हम पिछले साल की बात करें तो प्रशांत महासागर के मध्य भाग में ला नीनो की स्थिति लगातार बनी रही थी। इसके कारण साल 2022 में मानसून काफी अच्छा रहा, सामान्य से ज्यादा बारिश हुई। इसके साथ ही इंडियन ओशियन की नेगेटिव स्थिति रही। इसके बावजूद भी देश भर में काफी अच्छी बारिश हुई। प्रशांत महासागर में एल नीनो ला नीनो के कारण सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में इसका असर पड़ता है। जब भारत में ला निना स्थिति में सामान्य से बहुत ज्यादा बारिश होती है तो दुनिया के कई ऐसे देश होते हैं जहां पर सूखे जैसी स्थिति हो जाती है। दक्षिणी अमेरिका सूखे जैसे हालात बन जाते हैं, यानी दक्षिणी अमेरिका में काफी कम बारिश होती है, जबकि एल नीनो स्थिति में भारत में काफी कम बारिश होती है, सूखे जैसे हालात बन जाते हैं। इसके साथ ही इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में भी सूखा पड़ता है, जबकि दक्षिणी अमेरिका में सामान्य से बहुत ज्यादा बारिश होती है, जिसके कारण वहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। प्रशांत महासागर के मध्य में भूमध्य रेखा के पास एल नीनो या ला नीनो की घटना होती है जब प्रशांत महासागर में पश्चिम क्षेत्र की तुलना में पूर्वी क्षेत्र का तापमान कम होता है। ला नीनो की स्थिति होती है जबकि इसके विपरीत पश्चिमी क्षेत्र का तापमान पूर्वी क्षेत्र से अधिक होता है, तो एल नीनो की स्थिति होती है। सामान्य तौर पर प्रशांत महासागर का पश्चिम का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस होता है, पूर्व का 22 डिग्री होता है, जिसके कारण पूर्वी प्रशांत सागर के पास दक्षिणी अमेरिका में हाई प्रेशर रहता है। इसके विपरीत ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में और प्रशांत महासागर के पश्चिम में लो प्रेशर रहता है, जिसके कारण प्रशांत महासागर में पूर्व क्षेत्र से पश्चिम क्षेत्र की और पूर्वी हवाएं सक्रिय रहती है। जब प्रशांत महासागर में ला नीना की स्थिति बनती है तो समुद्र की सतह का तापमान और भी गिर जाता है, जिसके कारण प्रशांत महासागर में पूर्वी क्षेत्र में हाई प्रेशर और भी ताकतवर हो जाता है, और इसके कारण ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में भूमध्य रेखा के पास निम्न दबाव और भी गहरा हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर चलने वाली पूर्वी हवाएं और भी तेजी से चलती है। यही हवाएं प्रशांत महासागर से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया से होती हुई हिंद महासागर में प्रवेश करती है, तो जहाँ पर नमी व बादल की मात्रा बढ़ा देती है, जिसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून और भी ताकतवर हो जाता है। जैसा कि प्रशांत महासागर के मध्य भाग में तापमान सामान्य से आधा डिग्री ज्यादा हो जाता है तो एल नीनो बन जाता है, इसके विपरीत आधा डिग्री कम हो जाता है तो ला नीनो बन जाता है। आमतौर पर ला नीनो या एल नीनो की स्थिति 6 से 18 माह के बीच देखने को मिलती है। जून माह आते आते समुद्री सतह का तापमान तेजी से बढ़ता है, इसके विपरीत दिसंबर आते आते समुद्र का तापमान सबसे नीचे गिर जाता है। हम जानते हैं कि एल नीनो की स्थिति में क्या होता है। जैसा कि ला नीनो स्थिति में इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया व भारत में सामान्य से ज्यादा बारिश होती है, जबकि एल नीनो होने इसके सब कुछ विपरीत समुद्री सतह का तापमान आधा डिग्री ज्यादा हो जाता है। उस समय एल नीनो की स्थिति प्रशांत महासागर में बन जाती है। इस समय प्रशांत महासागर के पूर्व में तापमान ज्यादा होता है और पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया के पास तापमान गिरता है, जिसके कारण दक्षिणी अमेरिका के पास बना हाई प्रेशर कमजोर हो जाता है और इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के पास बना लो प्रेशर भी कमजोर हो जाता है, जिसके कारण भूमध्य रेखा से चलने वाली पूर्वी हवाएं कमजोर पड़ने लगती है, जिसके कारण दक्षिणी अमेरिका में पूरी प्रशांत महासागर में ज्यादा नमी में बादल इकट्ठा होते हैं, जिसके कारण दक्षिणी अमेरिका में सामान्य से बहुत ज्यादा बारिश होती है और बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं और इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ता है। और इस समय प्रशांत महासागर से पूर्वी हवाएं कमजोर होती है और ऑस्ट्रेलिया व इंडोनेशिया से होती हुई हिंद महासागर में प्रवेश करती है, जिसके कारण हिंद महासागर में कम मात्रा में नमी में बदल जाती है और दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में कमजोर होता है। यह तो हुई प्रशांत महासागर की बात। अब जानते हैं हिंद महासागर की बात, यानी इंडियन ओशियन नेगेटिव या पॉजिटिव। इंडियन ओशन नेगेटिव या पॉजिटिव स्थिति होने पर किस प्रकार दक्षिण पश्चिम मानसून पर प्रभाव डालती है। जैसा कि प्रशांत महासागर के मध्य में एक ही क्षेत्र में तापमान आधा डिग्री कम या ज्यादा होना से एल नीनो व ला नीनो की स्थिति होती है, जबकि इंडियन ओशियन में ऐसा नहीं होता है। जब हिंद महासागर में पश्चिम क्षेत्र की तुलना पूर्वी क्षेत्र का तापमान भूमध्य रेखा के पास इंडोनेशिया के पास 0.4 डिग्री तापमान सामान्य से ज्यादा होता है तो इंडियन ओशियन नेगेटिव स्थिति में होता है, जबकि पूर्वी क्षेत्र की तुलना में पश्चिमी क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप के पास भूमध्य रेखा के पास समुद्री सतह का तापमान 0.4 डिग्री सामान्य से अधिक होता है तो इंडियन ओशियन पॉजिटिव स्थिति में होता है। यानी हिंद महासागर में समुद्र सतह का तापमान पूर्व व पश्चिम की तुलना की जाती है तो इंडियन ओशन पॉजिटिव या नेगेटिव स्थिति का पता चलता है। जिस छाल प्रशांत महासागर में ला निना की स्थिति होती है तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून मजबूत होता है और बरसात ज्यादा देखने को मिलती है, और एल नीनो होने पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून कमजोर होता है और बारिश कम होती है। यानी भारत के किस क्षेत्र में सामान्य से ज्यादा बारिश होगी और किस क्षेत्र में सामान्य से कम बारिश होगी, बारिश के वितरण को इंडियन ओशियन नेगेटिव या पॉजिटिव स्थिति प्रभावित करती है। आईओडी की पॉजिटिव स्थिति इसलिए कहलाती है क्योंकि भारत के लिए अच्छी मानी जाती है और नेगेटिव स्थिति यानी भारत के विपरीत होती है, क्योंकि जब नेगेटिव स्थिति बनती है तो हिंद महासागर के पूर्वी भाग में समुद्री सतह का तापमान बढ़ता है। इंडियन ओशियन नेगेटिव स्थिति में इंडोनेशिया के आसपास लो प्रेशर का सिस्टम बनता है, इसके विपरीत अफ्रीका महाद्वीप के पास हाई प्रेशर का एरिया बनता है। इसके चलते भूमध्य रेखा पर चलने वाली पूर्वी हवाएं पश्चिम में कम
पहुंचती है। इसके चलते अरब सागर में चलने वाली हवाओं में बादल और नमी की मात्रा कम होती है, के चलते देश के पश्चिमी तट व मध्य भारत में बारिश कम होती है और इंडियन ओशियन पॉजिटिव स्थिति होने पर सामान्य से ज्यादा बारिश होती है। जैसा कि साल 2019 में एल नीनो की स्थिति के बावजूद भी देश भर में सामान्य से 10% ज्यादा बारिश हुई। इंडियन ओशियन पॉजिटिव स्थिति होने पर हिंद महासागर के पूर्व में इंडोनेशिया के आसपास उच्च दबाव का क्षेत्र बनता है और इसके विपरीत अफ्रीका महाद्वीप के पास पश्चिम में लो प्रेशर का एरिया बनता है, जिसके चलते भूमध्य रेखा पर चलने वाली पूर्वी हवाएं अधिक मात्रा में नमी में बादल लेकर हिंद महासागर के पश्चिम भाग में पहुंचती है और वहां से अरब सागर से होती हुई भारत की तरफ पहुंचती है और अधिक मात्रा में नमी वह बादल साथ लाती है। जैसा कि एल नीनो या ला नीना इंडियन ओशियन पॉजिटिव या नेगेटिव होने पर भारत में होने वाली बारिश पर प्रभाव पड़ता है। चलो जानते हैं आने वाले समय में इंडियन ओशियन पॉजिटिव या नेगेटिव स्थिति में वे एल नीनो या ला नीनो कौन सी स्थिति जनवरी से लेकर जून जुलाई को देखने को मिलेगी। इसमें कई मौसम एजेंसियों द्वारा अनुमान लगाया गया है। इसके अनुसार बताएंगे तो जानते हैं इस समय 0.6 डिग्री समुद्री सतह का तापमान कम रहेगा, यानी प्रशांत महासागर में जनवरी के महीने ला नीना की स्थिति मजबूत बनी रहेगी और फरवरी महीने की बात करें तो 0.3 डिग्री समुद्री सतह का तापमान कम बना रहेगा, यानी ला नीला की स्थिति कमजोर पड़ सकती है, तापमान सामान्य के करीब आ सकता है। अब जानते हैं मार्च महीने के दौरान इस महीने में तापमान सामान्य के करीब आ जाएगा। अब बात करते हैं अप्रैल महीने के दौरान समुद्री सतह का तापमान ला नीनो से हटकर एल नीनो की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग समुद्री सतह का तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। हम जानते हैं मई महीने के दौरान इस समय समुद्री सतह का तापमान 0.4 डिग्री तक बढ़ सकता है, यानी एल नीनो के करीब पहुंच सकता है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर का तापमान लगातार बढ़ता रहेगा। जैसा कि इस समय प्रशांत महासागर समुद्र का तापमान 0.6 डिग्री कम बना हुआ है, ला नीना की स्थिति बनी हुई है। मार्च के दौरान तापमान सामान्य के करीब पहुंच सकता है, न्यूट्रॉन स्थिति बन सकती है और मई जून आते आते एल नीनो की स्थिति बन सकती है और इस समय प्रशांत महासागर का तापमान 0.6 डिग्री से 7-8 डिग्री ऊपर पहुंच सकता है। इस स्थिति के बाद अब इंडियन ओशियन की बात करते हैं। हिंद महासागर में समुद्र सतह का तापमान पूर्वी क्षेत्र की तुलना में पश्चिमी क्षेत्र का तापमान कुछ बढ़ने लगा है। लगभग 0.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। जनवरी महीने के दौरान 0.2 या 3 डिग्री ज्यादा हो सकता है। फरवरी महीने की बात करें तो पूर्वी क्षेत्र की तुलना में पश्चिमी क्षेत्र का तापमान 0.1 डिग्री से 0.2 डिग्री ज्यादा बना रह सकता है। जनवरी फरवरी महीने के बाद मार्च महीने में करीब स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। वीवो 0.2 या 3 या 4 डिग्री पॉजिटिव स्थिति रह सकती है। इंडियन ओशियन के द्वारा लगाया गया पूर्वानुमान अप्रैल महीने में भी कुछ इसी तरह की स्थिति रह सकती है, पॉजिटिव स्थिति में रहेगा। अप्रैल महीने के बाद मई महीने की बात करें तो 0.2 डिग्री सेल्सियस पॉजिटिव रहने की संभावना है। इंडियन ओशियन का जो सभी एजेंसियों द्वारा पूर्वानुमान है उसके अनुसार 0.2 डिग्री पॉजिटिव स्थिति में बना रहेगा और इसके बाद मई और जून में और भी पॉजिटिव स्थिति की तरफ तापमान बढ़ेगा, यानी जून के दौरान तापमान 0.6 या 7 डिग्री पहुंच सकता है, यानी हिंद महासागर का तापमान पॉजिटिव स्थिति में बना रहेगा। कुल मिलाकर बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून में एल नीनो की स्थिति बन सकती है और बनती हुई दिखाई दे रही है। और इंडियन ओशियन की बात करें तो साल 2023 दक्षिण पश्चिम मानसून को ताकतवर बना सकती है। इस साल इंडियन ओशियन पॉजिटिव स्थिति का संकेत है और इसके दौरान देश भर में सामान्य या सम्मान से अच्छी बारिश हो सकती है। मॉनसून 2023 के दौरान। जय हिंद।